मुझे कोई एफपीएल में अगर ये बोल दिया होता कि लिवरपूल 9 गोल स्कोर करेगा, लिवरपूल 9-1 9-0 जीतने वाला है, सो व्हाट शुड आई वुड हैव डन। मेरा छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं एफपीएल फैंटेसी प्रीमियर लीग की, मेरी बात छोड़ो, जो जितने भी एफपीएल यूजर हैं उनको अगर किसी ने इस इमेजिनरी ऐसा होता नहीं है, ऑफ कोर्स इट डजंट हैपन, मुझे किसी ने बोल दिया होता कि किसी को सपना आ गया होता कि पूल 9-0 से जीतने वाला है, तो वो क्या करता, तो वो मोहम्मद सलाह को कैप्टन बनाता, ट्रिपल कैप्टन करता कोई आदमी, लिवरपूल 9-0 से जीतने वाला है तो 2-3 गोल तो कन्फर्म है मोहम्मद सलाह के। लेकिन हुआ क्या, मोहम्मद सलाह का कोई गोल नहीं आया, 9 गोल 9 असिस्ट, सिर्फ 2 पॉइंट आए मोहम्मद सलाह के पूरे मैच में। लेकिन लिवरपूल के 3 पॉइंट आए, पूरे 3 पॉइंट आए। इस लिवरपूल को ये जीत बिल्कुल डेस्परेटली चाहिए थी, बिल्कुल डेस्परेटली। लिवरपूल बिल्कुल खराब चल रहा था सीजन, 3 मैच के बाद सिर्फ 2 पॉइंट, नो विन, आर्च राइवल यूनाइटेड के साथ हार। और मैंने बोला था अपने प्रीव्यू में कि लिवरपूल कुडंट हैव आस्क्ड फॉर द बेटर अपोनेंट। बोर्नमouth बिल्कुल शैम्बल्स, 3 मैच में 6-7 गोल खा चुका था, कुछ नहीं था। एनफील्ड में अपने घर पे, अगर मैं 20 टीम बोलूं ना प्रीमियर लीग में, 19 टीम लिवरपूल को छोड़ के, लिवरपूल ने टेबल पे देखा होता ना कि हमारे 3 मैच के बाद 2 पॉइंट है, इतनी वर्स्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन हुई है, तो हमें किस टीम से खेलना चाहिए था। अगर लिवरपूल को पिक एंड चूज की ऑप्शन दी होती तो लिवरपूल बोलता बोर्नमouth, और बोर्नमouth हारा 9-0 से, 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 भी समझ आता है, 9-0। व्हाट इज गोइंग ऑन। स्कॉट पार्कर ये कौन मैनेजर है, ये बोर्नमouth का स्कॉट पार्कर कौन मैनेजर है। याद करो 2020-21 वाला सीजन, जब पैंडेमिक के बाद वो नया सीजन स्टार्ट हुआ था 20-21 वाला, वहां पे फुलहाम प्रमोट होके आया था, फुलहाम प्रमोट होके आया था प्रीमियर लीग में। फुलहाम का मैनेजर था स्कॉट पार्कर, फुलहाम फिर से रेलीगेट हुआ, स्कॉट पार्कर सैक हो गया था फुलहाम के रेलीगेट होने से पहले ही। और यहां पे मुझे जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, आई कैन सी नवंबर दिसंबर आते आते आई कैन सी स्कॉट पार्कर गेटिंग सैक्ड येट अगेन। बोर्नमouth बचे ना बचे, मोस्ट लाइकली बोर्नमouth विल गोल्ड ऑन, जैसे वो खेल रहे हैं, गोल डिफरेंस इतना ज्यादा है, बोर्नमouth चला जाएगा बाहर, रेलीगेट हो जाएगा। उससे पहले आपका स्कॉट पार्कर है, स्कॉट पार्कर की सैकिंग हो जाएगी, ठीक है। 9 गोल, यार क्या है यार, फुटबॉल खेल रहे हो यार, रग्बी खेल रहे हो, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, भैंचो क्या स्कोर लाइन है ये स्कोर लाइन देखे भैंचो मुझे तो शौक लगा और नहीं भी लगा। मुझे पता था बोर्नमouth था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 9 गोल से हार जाएगा। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन दिस गेम। चलो लिवरपूल पे बात कर देते हैं यार, बोर्नमouth पे मैं क्या बोलूं भाई। अगर कोई बोर्नमouth का फैन है तो भाई रियली सॉरी, माई कंडोलेंसेस टू यू गाइज, ठीक है। मैं लिवरपूल की बात करता हूँ, लिवरपूल को डेस्परेटली जीत चाहिए थी। और लिवरपूल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, कोई ऐसा मैच हो जहां मैं बोलूं कि लिवरपूल के 50% गोल, लिवरपूल के टॉप 3 लिवरपूल के जो फॉरवर्ड हैं उसके अलावा 50% कंट्रीब्यूशन लिवरपूल के फॉरवर्ड से बाहर आएगी। आप बोलोगे वाओ वाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, एक गोल आपके फॉरवर्ड ने मार दिया, किसी ने एक मिडफील्ड या डिफेंडर से आ गया, आप बोलोगे 2 गोल आ गए, 50% गोल आपके आउटसाइड टॉप 3 के बाहर आ गए, फ्रंट 3 के बाहर। लेकिन 4 गोल लिवरपूल के 9 में से 4 गोल उनके फॉरवर्ड 3 के अलावा स्कोर किए, फ्रंट 3 के अलावा 4 गोल स्कोर किए। हार्वी एलियट का गोल था, फेबियो कवालियो का गोल था, उसमें ट्रेंट का गोल था, उसमें वेन डाइक का हेडर था। सिंपली दैट्स व्हाट यू वांट टू सी एज लिवरपूल फैन। मैंने डिस्कस किया था कि लिवरपूल की प्रॉब्लम क्या है। लिवरपूल का प्रॉब्लम है कि लिवरपूल का जो फॉरवर्ड लाइन है, जो फ्रंट 3 है, लिवरपूल सीजन आफ्टर सीजन अपने फ्रंट 3 पे बहुत रिलाई किया है। लिवरपूल मोहम्मद सलाह, इन पास्ट में सडियो माने, फर्मिनो, फिर जोटा है, अब लुइस डियाज है, इन लोगों पे लिवरपूल बहुत रिलाई कर रहा है। यही वो लोग हैं जो लिवरपूल के मेजॉरिटी ऑफ द गोल स्कोर कर रहे हैं। लिवरपूल का एक मिडफील्डर नहीं है अंडर क्लॉप। मैंने जिसको देखा हो 7 साल बोल रहा हूं मैं कोई 1-2 सीजन से बात नहीं कर रहा। मैंने 7 साल में लिवरपूल का एक भी मिडफील्डर नहीं देखा जिसके 10 गोल प्रीमियर लीग के सीजन में लग गए हों। और आप कंपीट कर रहे हो मैन सिटी जैसा टीम से, जहां पे हर मिडफील्डर 10+ गोल लगा सकता है। अगर मैं रोड्री को छोड़ दूं, वो होल्डिंग मिडफील्डर है, वो भी 6-7 गोल स्कोर कर देता है पर सीजन। केविन डी ब्रुयने हमको पता कितने गोल मार देता है। गुंडोगन 15 गोल का सीजन लगा देता है यार, बर्नार्डो सिल्वा। तो ये है सिटी की मिडफील्ड। और लिवरपूल की मिडफील्ड में तीनों बंदों के मिला के एंड ऑफ द सीजन तीनों मिडफील्डर के मिला के 10 गोल नहीं होते। ये एक अच्छी बात है कि हार्वी एलियट स्टार्ट कर रहा है। थियागो जब इंजर्ड हो तो हार्वी एलियट स्टार्ट कर रहा है। और हार्वी एलियट यूनाइटेड के अगेंस्ट मैंने बोला था ही वाज बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर लिवरपूल फॉर 90 मिनट्स। हार्वी एलियट लिवरपूल का बेस्ट प्लेयर था पिच पे। वंस अगेन हार्वी एलियट स्कोर्ड अ स्टनिंग गोल। फेबियो कोवालियो आया बेंच से, आया 15-20 मिनट हर मैच में फेबियो कोवालियो को खेलने को मिल रहे हैं एंड ही इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। सो
सो हैविंग सेड दैट कि थियागो का जितना हाइप है, थम्स अप है, ये है वो है, इन बिटवीन अच्छे अच्छे पासिस थियागो अल्कंटारा जरूर निकालता था, लेकिन थियागो अल्कंटारा ना 10 गोल कर पाया, ना 10 गोल अच्छे कुछ कंट्रीब्यूशन के मामले में थियागो अल्कंटारा कुछ नहीं कर पाया। सेम गोस पर जॉर्डन हैंडरसन। तो ये फ्रेशनेस है, ये एक वेलकम मूव है कि हार्वी एलियट और फेबियो कोवालियो में इन फ्यूचर फेबिनियो सेंटर में डिफेंसिव रोल में और फेबियो कोवालियो और हार्वी एलियट को मैं लिवरपूल की टीम में खेलते हुए देख सकता हूं। यस, आई कैन सी दोनों ऐसे गोल है जो बॉल डिमांड करते हैं, दोनों ऐसे प्लेयर है जो बॉल को डिमांड करते हैं, बॉक्स के अराउंड पेनिट्रेट करते हैं, बॉल को डिमांड करते हैं, और ऐसे प्लेयर है जो कैपेबल हैं गोल स्कोर करने के। वी सॉ दैट्स गुड थिंग। ये थिंग ना नाबी केटा में दिखी थी, ये थिंग ना डिवॉक ओरिगी में दिखी, ये ना हैंडरसन में दिखी थी, ये ना थियागो में दिखी थी। इट्स अ बिग प्लस, बिगेस्ट प्लस। अगर मैं 4 मैच की बात करूं, 1 महीना अगस्त महीना डन हो गया प्रीमियर लीग का। हाँ, लिवरपूल का स्ट्रगल हुआ, लेकिन बिगेस्ट प्लस की बात करूं तो हार्वी एलियट एंड फेबियो कोवालियो हार्वी एलियट, ये मिडफील्ड में बहुत सारे बोनस हैं यार। इफ यू लुक एट फ्यूचर, दे आर द रियल डील। ठीक है, बाकी लुइस डियाज का मैं पहले दिन से फैन हूं भाई। माने चला गया, लोगों को लग रहा है कि माने गया इसलिए लिवरपूल हार रहा है, बट ये मेरा पहले दिन से ये राय नहीं थी। माने के जाने से आई नो हाउ गुड अ प्लेयर ही वाज, आई नो वो बॉक्स में कितने स्मार्ट रन करता था, कितनी पेनिट्रेशन कर रहा था, हाउ गुड ही वाज ऑन द एयर, ये सब चीजें मुझे पता थी। लेकिन लुइस डियाज लेफ्ट विंग पे बिल्कुल माने को मिस नहीं होने देगा, और ना वो होने दे रहा। लुइस डियाज 1-on-1 टेक करने में बिल्कुल शाई नहीं करता। ही टेक्स 1-on-1, पेस है, ड्रिबल है, स्पेस क्रिएट करता है, चांस क्रिएशन करता है, और फिनिशिंग कटबैक, ही लव्स टू कट बैक टू हिज राइट फुट, बॉक्स में आता है, बूम, फिनिश करता है। 2 गोल लुइस डियाज के। देखो, मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। I can expect Luis Diaz having a big season. I can expect, looking at the table at the end of the Premier League after 38 match week, I can see Luis Diaz scoring 15 goal at least. 15 गोल, 15 गोल लुइस डियाज को मिनिमम स्कोर करते हुए देख रहा हूं बाय द एंड ऑफ सीजन। सेम गोज आउट फॉर सलाह का गोल नहीं आया, बट ठीक है। और बॉबी फर्मिनो क्या किया भाई, 3 असिस्ट 2 गोल। सिंपल है यार, लिवरपूल बिल्कुल अमेजिंग परफॉर्मेंस निकाला। इट्स लाइक सारी फ्रस्ट्रेशन जो 3 मैच की बिल्डअप थी वो लिवरपूल ने निकाल दी। बिग विन, इससे ज्यादा में बात करने के लिए कुछ है नहीं इस टीम में। लिवरपूल शुड कैरी दिस मोमेंटम फर्दर, बिकॉज उनको सिटी को चैलेंज करना है टाइटल के लिए, उनको ये मोमेंटम कैरी करना है। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन अवे यूनाइटेड गया। पहला मैच था वीकेंड का, 5 बजे का इंडियन टाइम, एंड इट्स गोना बी अ ट्रिकी गेम। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड, एंड इट वाज अ ट्रिकी गेम। ट्रस्ट मी, बिल्कुल ट्रिकी गेम था। 90 मिनट का स्टैट दिखना, स्टैट उठा के देखो। मैं स्टैट में ज्यादा फंसता नहीं हूं, लेकिन पोजेशन वाइज दिखा रहा हूं। बिल्कुल 50-50 पोजेशन रहा। शॉट, आप चांस क्रिएशन देखोगे तो 12-12 शॉट दोनों टीम के रहे, जिनमें से 6-7 शॉट एज कंपेयर टू यूनाइटेड के 2-3 शॉट लगे टारगेट पे। दैट सिंपली मीन कि साउथहैम्पटन मैच में था। याद करो कि साउथहैम्पटन मैच में था। साउथहैम्पटन बॉल को बॉक्स तक लेके जा रहा था। इट्स जस्ट दैट कि साउथहैम्पटन जब फिनिशिंग की बारी आ रही थी ना, चाहे वो शे एडम हो, चाहे वो कोई और हो, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही थी भाई। देयर वर कपल ऑफ चांसेस इन द फर्स्ट हाफ दैट यू एक्सपेक्ट एनी टीम टू पुट दैम इन। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बॉल बैक ऑफ द नेट जाए। साउथहैम्पटन जस्ट कुडंट फिनिश दैट। और ये वही बात है, आप कितने भी हार्ड वर्क कर लो, आप मिडफील्ड में कितने भी अच्छे डुअल वन कर लो, प्रेस कर लो, गेंद जीत लो, विंग्स में ओवरलैप कर लो, विंग्स में मेहनत कर लो, सारी मेहनत कर लो, बॉक्स में अगर आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है ना जो उस बॉल को, आपके जो पास है, जो चांस क्रिएशन है, उसको नेट करेगा ना, कोई मतलब नहीं है भाई। और साउथहैम्पटन के साथ यही हुआ, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड ने रिजिलियंस दिखाई। लिसांड्रो मार्टिनेज हाइट के लिए बहुत मजाक उड़ा। मेरा वीडियो देखे 1 महीना पहले का, जब मैंने बोला था लिसांड्रो मार्टिनेज टू यूनाइटेड जब हुआ था, मैंने लिसांड्रो मार्टिनेज को एनालाइज किया था, और लोग बोल रहे कि छोटा है, ये है, वो है, गोद में उठाएगा, क्या करेगा, कैसे खेलेगा। भाई I told you, watch my video कि लिसांड्रो मार्टिनेज टू यूनाइटेड विल वर्क। डोंट गो फॉर हिज हाइट, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। मैंने 6.5 फीट के डिफेंडर को, सेंटर बैक को, फुल बैक को एरियल डुअल हारते हुए देखा है। मैंने उससे छोटी हाइट के दूसरी टीम के अपोनेंट को एरियल डुअल जीतते हुए देखा है। तो लिसांड्रो मार्टिनेज 5 एरियल डुअल हुए अगेंस्ट साउथहैम्पटन। लिसांड्रो मार्टिनेज 5 के 5 जीता। दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। वो बिल्कुल सेटल हो गया है। ही इज अ क्रूशियल प्लेयर फॉर मैन यूनाइटेड। लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वरान एक्सपेक्टेड था। मैंने बोला ना, मैग्वायर की पोजीशन अभी बेंच पे है। एरिक टेन हैग को परफेक्ट पोजीशन मिल गई है कि मैग्वायर को कहां खिलाना है, और वो पोजीशन मैग्वायर की बेंच पे है। अनफॉर्चुनेटली वो होगा इंग्लैंड का नंबर 1 सेंटर बैक। पर टेन हैग ने देख लिया भाई,
और ये ऐसा नहीं है कि मैगवायर को गेम टाइम नहीं मिलेगा, उसका वर्ल्ड कप फकअप हो जाएगा। मैगवायर को गेम टाइम मिलेगा। अब देखो, अब इस मैच वीक क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, ये मिडिल ऑफ द वीक गेम वीक है। उसके बाद फिर वीकेंड पे है, फिर आपकी यूरोपा लीग होगी, यूनाइटेड के लिए यूरोपा लीग होगा, तो मैगवायर को गेम टाइम मिलेगा। बट आप पिछले मैच में यूनाइटेड को हार के आ रहे हैं, सो यू एक्सपेक्ट टू कैरी दैट मोमेंटम इन द लीग। और आप मोमेंटम कैसे कैरी करोगे टू विन दिस मैच अगेन, टू अलाउ योर प्लेयर टू सेटल। वेरान अच्छी परफॉर्मेंस किया, लिसांड्रो मार्टिन ने अच्छी परफॉर्मेंस किया, तो क्या एक मैच यूनाइटेड अगेंस्ट जीतने के बाद आप पूल के अगेंस्ट जीतने के बाद क्या आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करोगे? नो। एंड आंसर वाज सिंपल, ड्रॉप नहीं हुए, ना होने चाहिए थे। सो इट वाज गुड कॉल। एरिक टेन हाग ने बिल्कुल सेम टीम फील्ड की, जहां पे एरिक्सन मैकटोमिने मिडफील्ड में था, डालो राइट बैक था, आपका मालासिया लेफ्ट बैक था, मालासिया, टायरल मालासिया 15 मिलियन का है, फाइनोड से आया है, इरिडिविसिया से आया है, लेकिन यार इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल मॉडर्न डे फुल बैक वाले एट्रीब्यूट हैं। आई नो 2 मैच हुए हैं। मैं अपना जजमेंट बताता हूं, मैं कैसे फुटबॉल को देखता हूं। कोई नया प्लेयर जब किसी लीग से पर्टिकुलरली कोई अर्जेंटीनियन लीग से आ रहा है, कोई ब्राजील की लीग से आ रहा है, उसको तो मैं एक सीजन छूता भी नहीं हूं भाई। प्रीमियर लीग जैसे लीग में मैं एक सीजन उस प्लेयर को छूता तक नहीं हूं, जज तक नहीं करता हूं। इवन कोई लीग 1 से आ रहा है, इवन कोई सरिया ए से आ रहा है, इवन कोई ला लीगा से आ रहा है, एक सीजन तो मैं उस प्लेयर को, चाहे वो अच्छा चला जाए खराब चला जाए, मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता भाई उस चीज को। आई गिव एटलीस्ट 1 सीजन टू एवरी प्लेयर टू सेटल। मैं उसके बाद देखता हूं कि क्या प्लेयर कैसे कर रहा है, ठीक है। और ये तो इरिडिविसिया से आया भाई, इरिडिविसिया टॉप 5 लीग में नहीं आती है, डच लीग है, 7वें 8वें नंबर की लीग है यूरोप में। वहां से आके बंदा यूनाइटेड अगेंस्ट जबरदस्त टैकल करने में अहमियत है बंदे की, टैकल करना भी पसंद है, जस्ट लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज। एडवांस जाता है, बॉल कैरिंग एबिलिटी, वो बॉल रिटेंशन एबिलिटी, वो लिंक अप वॉल्यूम, ओवरलैप, ये सब चीजें अभी मैं उतना नहीं देखूंगा ऑफेंसिवली। बट आई विल प्रेफर टू सी टायरल मालेसिया प्ले स्टार्ट अहेड ऑफ लूक शॉ बिल्कुल यार बैंग एवरेज है। और हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड को शायद अगर टॉप 4 में आना है, नहीं आना है, या फ्यूचर के लिए टीम बनानी है, तो मैं लूक शॉ को उस टीम में नहीं देखता हूं। इवन मैं डालो को उस टीम में नहीं देखता हूं राइट बैक। आई थिंक डालो उस टीम में नहीं होगा, और ना मैं डेविड डी गया को उस टीम में देखता हूं, बिकॉज अभी तो एरिक टेन हैग ठीक है 4-3-2 4-2-3-1 ये सब खिला रहा है। और कैसा खिला रहा है एरिक टेन हैग? लिवरपूल के अगेंस्ट कैसा जीता एरिक टेन हैग? एरिक टेन हैग एंटी फिलॉसफी फुटबॉल खिला। आयरॉनिकली वो अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट फुटबॉल खिलाया और 2 मैच जीता। जहां पे एरिक टेन हैग ने फर्स्ट 2 गेम ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के अगेंस्ट अपनी फिलॉसफी से यूनाइटेड को खिलाया, तो यूनाइटेड का रिजल्ट क्या हुआ? दोनों मैच में यूनाइटेड हारा। और क्यों हारा और क्या फिलॉसफी एरिक टेन हैग की सबको पता है। 4-2-3-1 या 4-3-3 पे स्विच होगा, लेकिन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। और दोनों में क्या है? बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट पासिस, पोजेशन, बिल्ड फ्रॉम द बैक करो, बॉल पास करो, बॉल कैरी करो, पिच प्रेस करो, ये सब करो। और क्या था, ये क्या हुआ? बिल्ड फ्रॉम द बैक में डेविड गया कैसे एक्सपोज हुआ हमने देखा पहले के 2 मैच में। ना वो बिल्ड फ्रॉम द बैक में बॉल कैरी करने की एबिलिटी डेविड गया के पास है, ना उसके फीट पे इतनी अच्छी गेम है, ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। सामने वाली टीम प्रेस करेगी तो वो शॉर्ट पासिस भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे उससे। और वो देखा मैंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट कैसे उसने चुस्पा कर दिया। एरिक्सन बिल्कुल अपोनेंट एरिक्सन को प्रेस कर रहा था, उसने सामने से एरिक्सन को ही बॉल दे दी और डीप जैस होके गोल हो गया। सो बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए ना आपका डेविड गया फिट है, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए ना आपका लूक शॉ फिट है, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए ना आपका डालो फिट है। ये 3-4 फिले फिट नहीं है, और आप एरिक्सन को ड्रॉप डीप करा रहे हो। एरिक्सन बिल्ड फ्रॉम द बैक में खेल के अपनी रोजी रोटी नहीं कमाया। एरिक्सन ने जितना भी नाम कमाया है वो टॉटनहम हॉटस्पर में कमाया है, मोस्टली अंडर पोचेटिनो के अंडर। कैसे खेला उसमें एरिक्सन फर्दर एडवांस रोल में होता था, हायर ऑन द पिच, जैसा रोल शायद ब्रूनो फर्नांडिस यूनाइटेड के लिए खेलता है, जैसा रोल केविन डी ब्रुयने सिटी के लिए करता है, जैसा रोल ओडेगार्ड आर्सेनल के लिए करता है, अटैकिंग मिडफील्डर वाला उस जोन में जहां पे फ्रीडम हो आपको बॉल कैरी करने की, क्रिएशन करने की। यहां पे एरिक्सन को ड्रॉप डीप कराया जा रहा है, बट आई कैन सी दैट चेंज क्विकली। और एरिक्सन ड्रॉप डीप करके बुली हो रहा है, डीपोजेस हो रहा है, वो शार्पनेस नहीं है और बिल्कुल पोजेशन लॉस्ट कर रहा है। उसके लिए एक इलाज है, और वो दवा है आपका कैसिमीरो। कैसिमीरो खोलेगा डिफेंसिव मिडफील्ड के रोल में, साथ में मैकटोमिने खेलेगा, फ्रेड खेले, ये दोनों रोटेट होंगे, बट एरिक्सन इस रोल में नहीं खेलेगा। एंड इट्स अ गुड साइन कि यार कैसिमीरो जैसे एक प्लेयर आएगा। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट पोजेशन, बिल्ड अप करना, बॉल कैरी करना, पोजेशन करना, प्रेस करना, ये सब टेन हैग भूल गया 2 मैच में। क्यों भूल गया? क्योंकि उसने देख लिया कि इस टीम में अभी ऐसे प्लेयर नहीं है जो मेरा ये टिकी टाका, मेरा ये हाई क्वालिटी फुटबॉल जो मेरा डिमांड है वो खेल पाए। तो सिंपली जुगाड़ पे चले जाओ। किस जुगाड़ पे चले जाओ? एक ऐसा जुगाड़ जिसमें यूनाइटेड खेलने के बहुत
बहुत आदत है यूनाइटेड को। यूनाइटेड आर यूज्ड टू प्लेइंग 4-2-3-1, जहां पे कीपर आपका बिल्कुल लॉन्ग बॉल देता हो, जहां पे आप सांचो, रैशफोर्ड, मार्शियल इनकी पेस पे रिलाई करते हो और काउंटर के लिए खेलते हो। यो स्ट्रेटजी थी ओले की, ओले गन सोल्सर की थी ये स्ट्रेटजी, और यूनाइटेड के प्लेयर कैपेबल हैं उस स्ट्रेटजी में खेलते हुए। दूसरा फिनिश किया था 2020-21 वाला सीजन, यूनाइटेड सिटी के सेकंड फिनिश किया था टेबल में। बस वही स्ट्रेटजी अप्लाई की अगेंस्ट लिवरपूल, जहां पे लिवरपूल की हाई लाइन को आपने लॉन्ग बॉल से, इलांगा की पेस से, रैशफोर्ड की, सांचो की, मार्शियल की पेस से एक्सपोज किया और 2-0 से 2-1 से हरा दिया काउंटर पे। यही स्ट्रेटजी कल थी, यही स्ट्रेटजी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट यूनाइटेड की थी, जहां पे यूनाइटेड एक्सट्रीमली लॉन्ग बॉल, भूल जाओ शॉर्ट बॉल, भूल जाओ पोजेशन, भूल जाओ प्रेसिंग, भूल जाओ शॉर्ट पासिस, बिल्डअप, ये सब भूल जाओ। लॉन्ग बॉल मारो, डेविड गैल लंबी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कहां पे विंग्स पे कभी सांचो को ढूंढ रहा है, कभी इलांगा को ढूंढ रहा है, ये सब चला। और ये सब चला और जैसे तैसे करके ब्रूनो फर्नांडिस ने शानदार ब्रिलियंट फिनिश, दैट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस। ब्रूनो फर्नांडिस का गोल आया, बहुत सारी चीकी मूवमेंट आई जहां पे साउथहैम्पटन फिनिश कर सकता है। तो बड़ा डाइसी गेम, ये एक ऐसी गेम थी जहां पे साउथहैम्पटन डिजर्व्ड अ गोल। यू कुड हैव सेड कि दोनों टीम को एक एक पॉइंट डिजर्व करते थे। यूनाइटेड बिल्कुल कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा, मुझे बिल्कुल यूनाइटेड ना कंट्रोल में लगा, ना कोई मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने ऐसी चीज देख ली कि वाओ आई कैन से वाओ यार। तो सिंपली बिकॉज टेन हैग को पता है अब इस टीम में क्या कमियां हैं और एक काउंटर फुटबॉल खेल रहे हैं अभी टेन हैग, सरप्राइजिंगली, बट दैट्स व्हाट वर्किंग फॉर एरिक टेन हैग। और एक चीज मैंने नोटिस की इस मैच में, जो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, दैट वाज रोटेशनल प्ले। एरिक टेन हैग खेलेगा बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पासिस, पोजेशन, बिल्डअप, प्रेस, हाई लाइन, पेंट्रेट द बॉक्स एंड स्कोर द गोल, और उसके साथ रोटेशनल प्ले देखने को मिल गया। सांचो राइट पे स्टार्ट किया तो लेफ्ट पे विंग पे बहुत बार मुझे मिला, लेफ्ट से कोई विंग था तो राइट विंग पे मिला। ये रोटेशनल प्ले मैच में होता है, ये स्विच ऑफ प्ले होता है, ये पेप गार्डियोला करता है स्विच ऑफ प्ले। जब एक विंग पे कोई चीज काम नहीं कर रही हो तो दूसरे पे ले जाता है, उसको दूसरे पे लगे अपोनेंट को कंफ्यूज किया जाता है, मार्किंग अपोनेंट की कंफ्यूज की जाती है। सो रोटेशनल प्ले देखने को मिल रहा है। आई कैन सी जेडन सांचो अंडर ओले मोस्टली लेफ्ट में खेला था वैसे, और नेचुरली जेडन सांचो राइट विंग फॉरवर्ड है, डॉर्टमुंड में राइट विंग खेला है, सिटी की अकेडमी में राइट विंग पे था, लेकिन ओले ने लेफ्ट पे यूज किया। एंड एंटोनी सेंटोस की 100 मिलियन की डील हो चुकी है ऑलमोस्ट, ही इज अबाउट टू साइन फॉर यूनाइटेड। वो राइट विंग है, तो राइट विंग पे मैं उसको खेलते हुए देख सकता हूं। आई कैन इवन सी हिम प्लेइंग सेंट्रली एट टाइम्स एंटोनी, एंड आई कैन सी सांचो स्टार्टिंग एट लेफ्ट, एंटोनी एट राइट, बट somehow United got the desired result. Somehow they hold on. Southampton couldn't score. एक अच्छी विन है, एक शानदार विन है। 2 मैच के बाद जो हार मिली थी, नेक्स्ट के 2 मैच में आपने रिकवर किया, शानदार। और यही बिल्ड करना है। अगर आप यूनाइटेड हो तो आपको इन 2 मैच पे जो आपने विन लिया, आपने जो कॉन्फिडेंस लिया है, यू वांट टू कैरी दैट ऑन। और इस टीम में मैं ज्यादा चेंज नहीं देख रहा हूं। आई कैन सी कैसेमीरो स्टार्टिंग नेक्स्ट गेम, वो बेंच से उसको 15 मिनट मिल गए। आई कैन सी कैसेमीरो स्टार्टिंग नेक्स्ट गेम। आई कांट सी एरिक्सन प्लेइंग दैट डीप रोल इन द मिडफील्ड बिकॉज दैट्स कंप्लीटली यूजलेस फॉर हिम। तो मैं ये चीजें देख रहा हूं। आई कैन सी कैसेमीरो एंड फ्रेड इन द मिडफील्ड, और मे बी मैकटोमिने, बट मैकटोमिने की औकात भी नहीं है इतना शानदार करने की, वो कंसिस्टेंसी उसकी गेम में नहीं है, वो कभी फकअप कर देगा, वो साइड पासिस करता रहेगा और कब बहुत बार डीप पोजेस भी हो जाएगा। तो कैसेमीरो, फ्रेड ठीक ठाक है, मे बी इन फ्यूचर एक और मिडफील्डर लाना पड़े यूनाइटेड को। सो मेरा सिंपल बोलने का मोटिव ये है कि यूनाइटेड के साथ अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं दैट नीड सॉर्टिंग, और वो अगली विंडो में हो गया। दिस विंडो इज गॉन। एंटोनी आया 100 मिलियन पाउंड का, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन अनदर सेपरेट वीडियो। सो इट वाज गुड विन फॉर, हार्ड वर्किंग विन फॉर यूनाइटेड एंड फॉर लिवरपूल, दे रन राइट्स।